को मजबूत बनाने में जुटी थी। उसने दूर से सुना था कि इस साल सर्दी बहुत जालिम होगी। 2 दिन की और मेहनत, फिर मेरा घर तूफान भी नहीं हिला पाएगा। और ये दाना, ये तो मेरी जान है। तालू कौवा और गोरी कौवी पास के पेड़ पर आलस से बैठे हैं। गोरी देखो, वो बेचारी रानो, लगता है उसे यकीन है कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। अरे हाँ, इतना काम तकलीफ ही तो दे रही है खुद को। अब आराम का वक्त है कालू जी। हम तो शौक से ये मौसम गुजारेंगे, ठंड आएगी तो जुगाड़ कर लेंगे। तालू भाई, वक्त रहते अपना काम कर लो, बाद में पछताओगे। नहीं नहीं, मेहरबानी आपकी, मगर हम आजाद पंछी हैं। रात भर में ही सब बदल गया। सुबह जब पंछी उठे तो हवा में बर्फ की हल्की ठंडक थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। कालू जी, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड तो कभी नहीं हुई। क्या पता, शायद कोई मेहमान हवा आई हो। चलो जल्दी से थोड़ा खाने का सामान जमा करते हैं। वे उड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे पंख, ओहो, ठंड से ऐंठन हो रही है। देखो कालू जी, वो टीटू तोता, वो तो पहले ही अपने घर में घुस गया। रानो ने कालू और गोरी को परेशान देखा, लेकिन उन्हें पिछली बातें याद थी, इसलिए वो अपने घोंसले के द्वार पर खड़ी रही। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बारिश की जगह बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। देखो बेटा, अगर हमने वक्त पर मेहनत ना की होती तो आज हम भी बर्फ में भीग रहे होते। माँ, बाहर बहुत शोर है। ये तूफान है मेरे लाल। ये उन लोगों को सबक देगा जो कल का काम आज पर छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास है? मेरा घोंसला हिल रहा है, पानी अंदर आ रहा है। कालू जी, ठंड से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। हमारा सारा दाना भीग गया है। अब क्या होगा? अफसोस, रानो की बात मान लेनी चाहिए थी। कालू और गोरी को अब भूख और ठंड सताने लगी। सबसे पहले वे टीटू तोता के पास गए, जो अमीर था लेकिन थोड़ा कंजूस। टीटू भाई, ओ टीटू भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तूफान में क्यों परेशान कर रहे हो? टीटू भाई, हम हैं कालू और गोरी। हमारा घर टूट रहा है, हमें थोड़ी पनाह दे दो। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए जगह है। तुम लोग कहीं और जाओ। देखा, जब तक दौलत है सब दोस्त हैं, मुसीबत में कोई नहीं पूछता। टीटू तोता से ना सुनकर कालू और गोरी का हौसला टूट गया। ठंडी हवा उनके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। वे इसी उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। कुछ दूर चलने पर उन्हें बंटी कबूतर का घर मिला। बंटी अपने घर की टूटी हुई छत ठीक कर रहा था, जिस पर बर्फ जमा थी। वह बेचारा खुद ही परेशान दिख रहा था। बंटी भाई, क्या हाल है? तुम तो खुद मुश्किल में हो। ओहो, कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों भी बहुत तकलीफ में दिख रहे हो। क्या बताएं भाई, उस बर्फीले तूफान ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। बंटी भाई, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकते हो? अफसोस है कालू भाई, मेरा घर पहले ही टूटा हुआ है और बहुत कमजोर है। तुम देखो ना, बर्फ के वजन से छत भी टूट गई है। अगर तुम दोनों अंदर आ गए तो यकीन मानो ये छत हम सब पर गिर जाएगी। मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तुम लोग मेहरबानी करके कहीं और देखो। बंटी कबूतर की मजबूरी और अपने घर की हालत समझकर कालू और गोरी आगे बढ़ गए। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक ही सहारा, रानो चिड़िया। हार कर भूख और ठंड से कम पाते हुए कालू और गोरी उस रानो चिड़िया के पास पहुँचे, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था और दिल में सिर्फ डर था। रानो बहन, दरवाजा खोलो। रानो दरवाजा खोलती है और कालू गोरी को कम पाता देखती है। क्या हुआ कालू भाई, तुम दोनों इस हाल में क्यों हो? रानो, हमें बचा लो, हमारा घोंसला टूट गया। हम बहुत भूखे हैं और ठंड से मर रहे हैं। रानो बहन, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मेरी नादानी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अंदर आओ।
रानो ने तुरंत उन दोनों को अंदर बुलाया। कालू और बोरी को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और ये दाना खाओ, ये मेरे बच्चों के लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। रानो, तुमने हमें माफ कर दिया। हम तो इतने बुरे थे। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। तुमने हमें बचाया रानो, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं